हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कड़ी में आज हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स यूएनओ का मुख्य पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। इस संगठन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य ऑर्गन के रूप में हुआ। इस संगठन के प्रति वर्ष मीटिंग सितंबर से दिसंबर के बीच में न्यूयॉर्क में कंडक्ट होता है। तो इस वर्ष भी इसकी मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट हुई? न्यूयॉर्क में। और इस वर्ष की थीम यानी 2023 की थीम रखी गई रिबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिकग्नाइजिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। विश्व में समाप्त हो रही विश्वास को फिर से कैसे बढ़ाया जाए और ग्लोबल एकजुटता यानी कि वैश्विक एकजुटता को कैसे सभी देशों को एक साथ लाया जाए, इस पे चर्चा की जाएगी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इसमें शिरकत किए। इस संगठन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सभी 193 मेंबर यूएनजीए के मेंबर होते हैं। यदि किसी देश को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 193 सदस्य देशों के बीच पास होना जरूरी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के द्वारा ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष यानी महासचिव की नियुक्ति होती है, जो वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पे ही कोई देश सदस्य बनता है और महासचिव की नियुक्ति होती है। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 10 मेंबर हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और इस नॉन परमानेंट मेंबर की नियुक्ति भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी 193 देशों के बीच प्रस्ताव पारित करके ही होती है। इसके साथ ही यूएनओ का प्रति वर्ष का बजट किस देश पे किस मुद्दे पे कितना खर्च करना है, वो बजट भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही पास होता है। और यदि देखा जाए तो जैसे हमारे संसद में बजट पास होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वैश्विक स्तर के लिए बजट पास होता है। अर्थात वैश्विक संसद के रूप में कौन कार्य करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये हो गया इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की।